नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी इस मौके पर सेवा और समर्पण अभियान पखवाड़ा मनाने का फैसला कर चुकी है। आइए हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिसने प्रधानमंत्री मोदी के सीएम से पीएम बनने के सफर को काफी करीब से देखा है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर हमारे डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री के मित्र और संघ प्रचारक सुरेश जैन से एक्सक्लूसिव बात की। सुनिए। एक संकल्प जो कि एक मुख्यमंत्री लेते हैं कि जनसेवा के दायरे को बढ़ाना है, अहमदाबाद से अब दिल्ली जाना है और कैसी चुनौतियां आती हैं, उस संकल्प के आड़े वो तमाम ऐसी बातें हैं, वो ऐसे पहलू हैं जो अनछुए हैं और उनको साझा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक सुरेश जैन जी। और आप उन दिनों गुजरात में कार्यरत थे, संघ कार्य कर रहे थे और ये विचार आया कि मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनना है। मैं उनको 72वें जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभेच्छा देना चाहता हूँ। एक निर्माता के रूप में गुजरात का निर्माण करने में बाहर के बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर के एक सामान्य व्यक्ति तक जब भी कभी बातचीत होती थी तो लोग इतना सहज स्वीकार करते थे कि यहाँ के सुशासन के बारे में और कोई उंगली नहीं उठा सकता है। मैंने उस समय कहा था कि जैसे विवेकानंद एकदम से प्रसिद्ध हुए, ऐसा लगता है कि नरेंद्र भाई पूरे देश में प्रसिद्ध होंगे, पूरे देश में नहीं तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध होंगे। इस तरह के अनोखे व्यक्ति मैंने नहीं देखा है। और ये मुख्यमंत्री तो बनेंगे ही, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद भी इट विल नॉट बी द लिमिट ऑफ नरेंद्र भाई, वो बहुत ऊपर तक जाएंगे। उस समय मैंने ऐसा बोला। तो क्या ये एक तरह से अपने आप हो रहा था या आप लोगों के दिमाग में भी चल रहा था कि ये व्यक्ति जो है आज की तारीख में मुख्यमंत्री के कार्य में समर्पित हैं, लेकिन आगे इनको प्रधानमंत्री की भूमिका भी देनी है? मेरी निकटता थी और मैं उनके व्यक्तित्व को जब देखता था, उनके एक एक चीज़ को, एक एक काम बात को, सद्भावना यात्रा हुई, सद्भावना यात्रा में इतने लोग आए वहाँ पर। मैं उस यात्रा में था, अहमदाबाद की और बड़ौदा की भी सद्भावना यात्रा में था। मैं आपको आज एक बात उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में एक बात बताता हूँ। नरेंद्र भाई, बहुत लोग कहते हैं नरेंद्र भाई मेरे निकट हैं, नरेंद्र भाई मेरे निकट हैं। मैं भी कई बार कह देता हूँ नरेंद्र भाई का मुझे बहुत स्नेह है, बहुत प्यार मिलता है। लेकिन नरेंद्र भाई किसी व्यक्ति, परिवार, भाई किसी के नहीं है, भाई बहन के नहीं है। एकमात्र माँ उससे प्रेरणा लेने के लिए, वो भी जन्मदिन के दिन अपने जन्म दिवस पर माँ से प्रेरणा लेने के लिए, माँ के चरण वंदन करने के लिए वो वहाँ पर जाते हैं। अन्यथा 365 दिन और महीने में 30 दिन और दिन में 24 घंटे नरेंद्र भाई का एक ही बात रहती है, मैंने बहुत निकटता से देखा है, देश और समाज। उनके रोम रोम में देशभक्ति है, उनका पल पल देश के लिए समर्पित है। मैंने एक बार नरेंद्र भाई को कहा, नरेंद्र भाई मेरे को मिलना है एक बार आपसे। क्यों मिलना है? टाइम, काम बताओ क्या काम है, फ़ोन पे काम बता दो। नहीं नरेंद्र भाई काम नहीं है मेरे को कुछ भी, मेरे को आपसे मिलना है। अरे बताया ना, क्यों टाइम वेस्ट करना है? तुम आओगे, इतनी दूर आओगे, मैं बैठा रहूँगा 1 घंटा तुम्हारे इंतजार में बैठा रहूँगा। समय बताओ ना, समय को क्यों नष्ट करना है? आप काम बताओ, मैं काम करवा दूँगा। नरेंद्र भाई अनावश्यक ना समय देते थे, लेकिन अगर आवश्यक है तो समय दे करके, बुला करके काम भी करते थे। इस प्रकार का उनका एक व्यक्तित्व, ये मैंने उस समय देखा। क्या संघ में इस तरह की सोच पहले से थी प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व को देखते हुए, या फिर संघ ने इन्हें चयनित किया था? उस समय हम जो गुजरात में प्रचारक थे, हम सबको ये लगता था कि नरेंद्र भाई एक बहुत ऊंचाई पर जाते जा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री तक नहीं रहेंगे। ये उस समय उनके व्यक्तित्व से, उनकी बातचीत से, उनके और 13 का चुनाव लड़ने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस एक ह्यूज मेजोरिटी से मुख्यमंत्री बने, तो उस समय एक सहज उससे लगने लगा कि नरेंद्र भाई तो बहुत ऊंचाई पर जा रहे हैं। स्वतः लग रहा था ये। मैं बड़ौदा की जब ये उसकी सरदार पटेल की जन्म जयंती पर जो उन्होंने सद्भावना यात्रा निकाली, एक बहुत बड़ी सद्भावना यात्रा निकाली, उसमें 10 लाख लोग, मैं मंच में था उनके साथ, खड़ा था उनके पीछे, और नरेंद्र भाई जिधर नज़र घुमाते थे उधर हाथ खड़े करके लोग, हो नरेंद्र भाई, नरेंद्र भाई। मैं आपको 12 की एक बात बताता हूँ। मैं बड़ौदा में था, रात को कोई 2 बजे नरेंद्र भाई का फ़ोन आया। तो
उन्होंने पूछा सुरेश भाई सो गए हो? मैंने कहा नरेंद्र भाई रात के 2 बजे हैं, मैं निशाचर थोड़े हूँ, अभी सोने का ही टाइम है, मैं सो रहा हूँ। तो कहने लगा नहीं, मैंने सोचा कि भाई किसको उठाऊँ, नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा लोग आपका नाम लेकर के सोते हैं, आपका अभिनंदन करके सोते हैं, आपको नींद नहीं आती, ये तो बड़ी अजीब बात है। कहने लगे नहीं बस मन ऐसा ही दुखी था। मैंने कहा कितने स्वयंसेवक, कितने प्रचारक और वो आपको प्रेरणा स्रोत मानते हैं, और आप कहने लगे नहीं मुझे तो कुछ लोग स्वयंसेवक भी नहीं मानते हैं। मैंने कहा स्वयंसेवक की सर्टिफिकेट आपको किसकी ज़रूरत है, आप तो प्रचारक हैं, और प्रचारक रहते हुए एक आदर्श प्रचारक, हम सब जवान प्रचारक जो छोटे प्रचारक हैं, आप हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। पर आपने तो वो भी देखा है काल जब नरेंद्र मोदी कोई पद उस वक़्त उनके पास नहीं था, वो काल जब वो एक सामान्य स्वयंसेवक की तरह प्रचार कर रहे थे उत्तर भारत में और कई जगहों पर, वो काल भी आप उनके साथ थे। नरेंद्र भाई संगठन मंत्री थे, मेरा दिल्ली झंडेवाला में केंद्र था, उसमें पूजनीय सुदर्शन जी सह सरकारवाह होकर के राजनीतिक क्षेत्र का काम देखते थे। मैं सायं प्रांत प्रचारक होने के नाते उनके साथ बहुत बार रहता था। मैं देखता था कि सामान्यतः जब भी पूजनीय सुदर्शन जी वहाँ कार्यालय में आते थे तो नरेंद्र भाई शाम को आते थे और घंटों उनके साथ बैठते थे, बातचीत करते थे, समाज का गहन चिंतन करते थे, समाज की एक एक बात को सुदर्शन जी के माध्यम से वो रियलाइज करते थे। बार बार ये बात आप कह रहे हैं कि एक कोमल हृदय व्यक्ति हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बहुत से लोग ये कहते हैं कि एक बहुत ही टफ एडमिनिस्ट्रेटर और बहुत ही संकल्प शक्ति जिसकी बहुत ही मजबूत है, बहुत आसानी से किसी के प्रभाव में नहीं आने वाले। देखिए 2017 में मैं नरेंद्र भाई 3 साल पूर्ण हुए थे बीजेपी को प्रधानमंत्री के नाते, मैं उनसे मिलने के लिए गया था। मैंने समय मांगा, उन्होंने बुला लिया। मैंने उनसे एक बात की, नरेंद्र भाई आप जब सीएम थे उस समय की कार्यशैली में और आज की कार्यशैली में बहुत अंतर है। तो नरेंद्र भाई ने बेबाक होकर के कहा कि मुझे भी बहुत कुछ सीखना है, मैं नया हूँ और नई परिस्थितियों में प्रधानमंत्री के नाते केंद्र में मैं कभी रहा नहीं, केंद्र में रह करके मुझे बहुत सारी चीज़ों की अनुभूति और बहुत चीज़ें सीखनी है। लेकिन मैं एक बात से खुश हूँ कि 3 साल में कोई एक बात भी ऐसी नहीं जिसके कारण से आप सबको नीचा देखना पड़े। कहने वाले कुछ भी कहें, वो कितना नरेंद्र भाई को जानते होंगे, कितना नहीं जानते होंगे, परंतु मैं आज आपके माध्यम से देश समाज को बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र भाई के हृदय में देश के अलावा, देशभक्ति के अलावा, समाज और समाज सेवा के अलावा कुछ भी नहीं है। जी, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में एक और बातें हैं कि वो 18 घंटे काम कर सकते हैं। मेहनत करने का जो जज्बा और उनकी क्षमता जो है वो ज़बरदस्त है। जो भी आपने उनके साथ काम किया या आपने जैसे उनको ऑब्ज़र्व किया, ये ताकत कहाँ से आती है? क्योंकि देखिए ये सामान्य बात तो है नहीं, कैसे वो कर लेते हैं? देखिए नरेंद्र भाई एकदम स्थित प्रज्ञ हैं, चिंता नहीं, वो समाधान निकालते हैं, वो भावुक नहीं है। कई बार उनकी आंखों में आंसू देखे। हाँ मैंने देखा, लेकिन भावुकता के नहीं, भावना के। 2 चीज़ों में अंतर होता है। देखिए एक भावुकता कमजोरी होती है, भावना ये ताकत होती है। नरेंद्र भाई की इनहेरेंट भावनात्मक ताकत है, वो हर चीज़ को भावनात्मक ढंग से करते हैं, हर बात को भावनात्मक ढंग से करते हैं। इसलिए 2 शब्द, भावना और भावुकता। भावुकता व्यक्ति जब किसी के प्रति मोह में, किसी के प्रति और प्रलोभन में और दुखी होता है या उसको होता है, वो मोह कहलाता है। उनका मोह नहीं है नरेंद्र भाई का, भावना है। देश अच्छा कैसे बने, समाज अच्छा कैसे बने, सामाजिक बात पर बात करते करते वो भाव एक तरह से भावनाओं से उसके आंसू निकल जाते थे। मैं कहता था नरेंद्र भाई हम आपको देख करके, आपके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर के हम दुनिया को प्रेरित करते हैं। आप छोटा कहने लगे नहीं, ये मेरे मन के या मेरे किसी उसके वो नहीं है, भावुकता के आंसू नहीं है, ये मेरे अंदर जो जज्बात हैं, मैं जो देश को करना चाहता हूँ उसके आंसू हैं। इस प्रकार का व्यक्तित्व यह नरेंद्र भाई का मैंने देखा है। आज की तारीख में उन्होंने दाढ़ी बढ़ाया है। आपने पहले कभी उनके शुरुआत के दिनों में या ऐसे देखा था? और इस तरह की जिज्ञासा जो हम लोगों के मन में है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने क्यों ऐसा किया होगा? नरेंद्र भाई ने आजीवन दाढ़ी रखी और अभी भी उनके हृदय में कोई प्रतिज्ञा है, कोई एक अनुभूति है जो
जैसे मैं आपको अपनी अंतरात्मा के माध्यम से उनके बारे में कुछ भविष्य की बातें बता रहा हूँ, ऐसे उनके हृदय में भी, उनकी भी अंतरात्मा में कोई चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। और वो एक आध्यात्मिक पुरुष भी हैं, एक राजनीतिक व्यक्ति होने के साथ साथ, सामाजिक व्यक्ति होने के साथ साथ उनके अंदर आध्यात्मिक अनुभूति भी है। उस अनुभूति के ही कारण मैं तो यही समझता हूँ, मैं कोई और इधर उधर का कोई तर्क नहीं देता हूँ दाढ़ी का, लेकिन उनकी कोई अनुभूति होगी, उस अनुभूति के कारण से उन्होंने दाढ़ी रखी है। प्रधानमंत्री मोदी की जो जीवन यात्रा है, आप उसे किधर जाता देखते हैं यहाँ से? देखिए, वो एक बार नहीं, दो बार प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र भाई का व्यक्तित्व दुनिया में धीरे धीरे उस स्थान पर जाता जा रहा है जहाँ प्रकृति ने, नियति ने सुनिश्चित किया है। देश का नहीं, दुनिया के महानतम व्यक्तियों में नरेंद्र भाई बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे। उसी से अपना देश और विश्व गुरु बनेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।